बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब का इंटरव्यू सीएनएन को जो दिया इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब ने जितने भी इंटरव्यू आज से पहले दिए हैं, खास तौर पर पिछले 7-8 माह से, जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला उसके बाद से इमरान खान साहब के जो इंटरव्यू, और इमरान खान साहब ने अमेरिका को उसका असल चेहरा दिखाया। और इसी वजह से इमरान खान साहब की बातें जो है, जब भी इमरान खान साहब इंटरव्यू देते हैं तो पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर करता है और वो हेडलाइन बन जाता है पूरी दुनिया की न्यूज़ एजेंसी की। तो इमरान खान साहब का जो अब लेटेस्ट इंटरव्यू है वो इमरान खान साहब ने सीएनएन को दिया, और ये जो इंटरव्यू है पूरी दुनिया में घूम रहा है। और इमरान खान साहब ने जो बातें की है इस इंटरव्यू में, बहुत बिल्कुल क्लियर बातें की हैं, और कोई ढकी छुपी बात नहीं कि अमेरिका के साथ जो रिलेशन पाकिस्तान के पिछले 20 साल में रहे हैं, और पिछले 20 साल में अमेरिका जो यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मेहरबानियां करके गया है, उसको बिल्कुल खोल के रख दिया। और सीएनएन को इंटरव्यू दिया गया है तो लाजमी बात है पूरी दुनिया ने उसको देखा है और उसको कवर किया है। और उसके साथ इमरान खान साहब का जो रूस का दौरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो होने जा रहा है अगले 5 से 6 दिन के अंदर। डेट्स जो हैं वो जल्दी अनाउंस हो जाएंगे। और उसके साथ साथ फिर रूस का जो तनाज़ा चल रहा है यूक्रेन के साथ, अमेरिका के साथ और उसके मगरबी इत्तेहादियों के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से इमरान खान साहब का ये जो इंटरव्यू है ये बिल्कुल आग की तरह लगा है, और बिल्कुल ऐसे लगा है अमेरिका को जैसे एक रॉकेट लॉन्चर जो है सदर जो बाइडन है उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो है हिट किया गया इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की तरफ से। तो बड़ा टू द पॉइंट पॉइंट और बिल्कुल क्लियर बातें की हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं की। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो है कश्मीर के ऊपर भी बात की, और फिर इस टाइम जो इंडिया में हो रहा है, जिस तरह आरएसएस का नजरिया जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, और बदकिस्मती से इंडिया में जो है बहुत ज्यादा हालात जो हैं आने वाले दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। तो सारे टॉपिक्स को इमरान खान साहब ने कवर किया, और बिल्कुल ठीक ठाक कवर किया। तो आज ये इंटरव्यू के कुछ बड़े अहम अहम पॉइंट्स हैं, और जो अहम बातें हैं जो तीर की तरह लगी हैं अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को खासतौर पर, वो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। और इसके साथ जो आज दूसरी स्टोरी के ऊपर हम बात करेंगे, ईरान के वजीर दाखिला अपने 9 रुकनी वफ्द के साथ जो है आज पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और थोड़े दिन पहले ही जो है सऊदी वजीर दाखिला भी जो है पाकिस्तान पहुंचे हुए थे। तो ये जो हमारी जो खारजा पॉलिसी और वजीर दाखिला की जो आमद है, और क्यों पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो इतने अच्छे होते जा रहे हैं, और इस टाइम पाकिस्तान क्यों पूरी दुनिया की नज़र में आया हुआ है, और पाकिस्तान में क्यों जो है वजीर दाखिला जो है वो भाग भाग कर आ रहे हैं, ये आपको तफसीलात बताएंगे। और इसके बाद जो ईरानी वजीर दाखिला है वो उनकी इमरान खान से भी मुलाकात होगी। तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत अच्छी जा रही है। और ये सिर्फ जो हुआ है, ये सारा जितना चेंज है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेके, ये सिर्फ इमरान खान साहब के बलबूते के ऊपर आया। पहले आपने देखा होगा कि किसी भी पाकिस्तानी वजीर आजम ने इतना अच्छा जो है मौक़िफ़ पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के साथ जो पिछले 20 साल में जो हुआ है, और जिस तरह की जंग पाकिस्तान में मुसल्लत की गई, हमें अमेरिका का 20 साला इत्तेहादी होने के बावजूद जो है अमेरिका ने इंडिया को जिस तरह नवाजा, और जिस तरह हमारे मुल्क में जंग मुसल्लत की, हमारे मुल्क में ड्रोन अटैक्स होते रहे, और जिसकी वजह से ये सारी टीटीपी बनी, तरह के तालिबान पाकिस्तान बनी, और जो कुछ फिर हुआ पाकिस्तान के साथ वो आप सब लोगों के सामने है। लेकिन ये आपको बताएंगे इसकी तफसीलात। और फिर जो लास्ट आज स्टोरी पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं कल शाम जो है वो पहुंचे हुए थे चौधरी परवेज इलाही साहब के घर। 14 साल के बाद उन्हें याद आया कि परवेज इलाही साहब के घर जाना है। और उसके बाद भी चौधरी शुजात साहब जो हैं, जो कि बड़े बीमार रहे हैं पिछले 5-6 साल में, तो उन्हें तब याद नहीं आया, तो उनकी अयादत के लिए वो पहुंच गए। तो क्या उनको वहां से कुछ मिला है? मोहन इलाही ने आज ही एक तकरीब में खिताब करते हुए, इमरान खान साहब सामने बैठे थे, तो उन्होंने सारा चट्टा कच्चा जो है खोल के रख दिया शहबाज शरीफ फैमिली का। तो नून लीग के साथ इस तरह क्यों हो रहा है, और मैंने कल भी आपको बताया था कि नून लीग की साख जितनी खराब हो चुकी है, कोई भी पार्टी जो है उनका बोझ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और बिल्कुल भी जो है उनको एतमाद की जो तहरीक लाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, कोई भी पार्टी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि खास तौर पर अब ये जो 1.5 साल रह गया है। तो वो आज आपको ये सारी तफसीलात बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब ने जो सीएनएन को इंटरव्यू दिया, जब उन्होंने सवाल किया, तो ये सारी तफसीलात हैं। मैं आपको अगर सवाल बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं आपको जो इमरान खान साहब ने टू द पॉइंट बातें की जो कि इंपॉर्टेंट है इस पूरे इंटरव्यू में, मैं वो आपको बता देता हूँ। अफ़गान और तालिबान हुकूमत से मुतल्लिक बात की। इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान और तालिबान के मुतल्लिक जो है तफ़सीली बात की। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी तालिबान दाइश बलोच अलहदगी पसंद का जो है वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करें। हमें मालूम है अमेरिका पिछले 20 साल अफ़गानिस्तान क्यों आया था और क्या करके गया। अमेरिका भी यही चाहता था कि अफ़गानिस्तान में अफरा-तफ़री जो है का शिकार ना हो। अमेरिका ये चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
इमरान खान ने कहा कि आलमी बरादरी को अफ़गान हुकूमत के साथ कुछ लो और दो की बुनियाद पर काम करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि जी आप जो है हमारी पहले शराइत पूरी करें और जो ह्यूमन राइट्स और जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उसके ऊपर हमें गारंटी दें, तो फिर ही जो है हम आपके ऊपर चलेंगे। और फिर अमेरिका साहब बहादुर ने जो अभी लेटेस्ट काम डाला, कार्रवाई डाली है, अफ़गानिस्तान के जो 7 से 8 अरब डॉलर के असासे थे, उनको कहा है कि जी $3.5 अरब डॉलर के जो असासे हैं, वो हमने जो पिछले 20 साल अफ़गानिस्तान में जो लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं, जो फैमिलियाँ हर्ट हुई हैं हमारी जंग की वजह से, हम उनमें तक़सीम करेंगे। और बाकी जो 3.5-4 अरब डॉलर है, वो हम अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक में नहीं रखेंगे, बल्कि सारी उन इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों को देंगे जो अफ़गानिस्तान में जाके डायरेक्ट काम करेंगे और उनकी इमदाद करेंगे। यानी कि उन जो 8-9 अरब डॉलर के अफ़गानिस्तान के असासे हैं, वो अमेरिका खुद तक़सीम करेगा, उनको हाथ नहीं लगाने देगा। तो ये एक बड़ी अजीब-सी जो है अमेरिका ने और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने हरकत की है, जिसके ऊपर तालिबान और फिर हमारी हुकूमत ने भी बड़ा एक मौक़िफ़ दिया कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ लो और दो की बुनियाद पर काम करना चाहिए और इसी के ऊपर अफ़गानिस्तान में जो है ये जो एक इंसानी बहरान पैदा हो रहा है, इस पे काबू पाया जा सकेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका से जंग, दहशतगर्दी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की और बिल्कुल सीधा-सीधा तीर है जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमरीकियों के दिलों में जाके लगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग से दहशतगर्दी बढ़ी है। हालाँकि अमेरिका यहाँ आया इसलिए था कि दहशतगर्दी और ये जो एक लहर पैदा हो रही है, इसके ऊपर काबू पाएगा और अल-कायदा को ख़त्म कर देगा और बिल्कुल जो है दुनिया अमन में आ जाएगी। लेकिन अमेरिका के 20 साल यहाँ रहने से दहशतगर्दी में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है। तो ये एक बड़ी लाउड एंड क्लियर बात है, आज से पहले इमरान खान साहब ने कभी ये बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिकी ड्रोन हमलों में बड़ी तादाद में मासूम लोग मारे गए हैं और ये तो ख़ैर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी थी। उन्होंने खुद इस बात का इंकशाफ किया था कि अमेरिका ने अगर 1000 ड्रोन हमले किए हैं पिछले 20 सालों में, तो उनमें जो है 60 टू 70% जो है मासूम लोगों की जानें गई हैं और 30% जो अमेरिका के ड्रोन हमले थे, उनसे जो टारगेट किलर्स तो यानी कि जो टारगेट थे वो अचीव हुए हैं, बाकी 70% जो है उनमें मासूम लोग मारे गए हैं। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी जंग में पाकिस्तान 80,000 जानें गँवाई हैं और अमेरिकी जंग की वजह से पाकिस्तान में जगह-जगह खुदकुश हमले होते रहे हैं और इसी तरह हुआ है। हमने इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे साथ जो हमारे मुल्क में हाल हुआ, हमने 150 अरब डॉलर का अपनी इकॉनमी का लॉस किया। 80,000 से जानों का ज़्यादा जो है हमने नज़राना दिया और फिर जिस तरह बम धमाके और खुदकुश हमले होते रहे हैं, वो आप सब लोगों के सामने है। तो अब कुछ सुकून आया है पिछले 4-5 साल से, जब से हमारी पाक आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया, फिर कराची को क्लीन किया और फिर कुलभूषण यादव का एक नेटवर्क पकड़ा गया और फिर जो इंडिया करता है पाकिस्तान के साथ, तो बड़ी तफ़सील से इमरान खान साहब ने जो है अमेरिका की क्लास ली है। कभी न कभी फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान में बात की कि कभी न कभी अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। अमरीकियों को समझना चाहिए कि अफ़गान अवाम किन संगीन मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान के अलावा कोई और मुतबादिल है? पिछले 20 साल अफ़गानिस्तान में आके अमेरिका ने एक कठपुतली हुकूमतें बनाता रहा और तालिबान से जंग लड़ता रहा और फिर जब जंग हार के तो 1 से 15 से 16 दिनों के अंदर अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल हो गया और सारी वो हुकूमत जी धड़म करके गिर गई। तो उसके इनके अलावा कोई मुतबादिल नहीं है और ना ही अब जंग कर सकता है। अमेरिका बिल्कुल इतनी बुरी तरह यहाँ से शिकस्त खा के निकला है कि अमेरिका कभी सोचेगा भी नहीं, अपनी आने वाली नस्लों को भी कहेगा कि अफ़गानिस्तान में कभी जंग करने ना जाना। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा इमरान खान साहब ने कि कोई और मुतबादिल नहीं है अफ़गान तालिबान के अलावा अफ़गानिस्तान में। तो उनसे इसलिए तो ये सबसे अच्छी चीज़ होगी कि उनसे बैठकर बातचीत की जाए और कुछ लो और दो की बुनियाद पर उनके साथ मिलकर काम किया जाए और उनके ऊपर बिला वजह की पाबंदियाँ जो हैं ना लगाई जाए, उनको थोड़ा टाइम दिया जाए, थोड़ी स्पेस दी जाए, उसके बाद उनसे बात की जाए। और जिस तरह अमेरिका ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता है कि जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो अफ़गानिस्तान का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मग़रिब के कल्चर को उसके साथ बिल्कुल नहीं मिलाया जा सकता और इसके ऊपर बिल्कुल कोई यानी कि कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता, तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने मुल्क को लेकर चलना है। तो ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और इसके ऊपर ये जो अमेरिका बात करता है, इसका कोई सर और पाँव नहीं है और उनको कुछ और लो और दो की बुनियाद पर उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए और इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में जो है इमरान खान साहब ने जो है अमेरिका की चतरोल की। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के अलावा कोई मुतबादिल नहीं इस वक़्त मौजूद है। अमरीकी पॉलिसियों का ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो उन्होंने कही कि अमरीकी पॉलिसियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा क्योंकि हम इत्तेहादी थे। अमेरिका की पिछली 20 साल पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान ने जो है इतना नुकसान उठाया, इतनी जानों का ज़िया किया और अभी तक जो है दोबारा ये जो एक नई दहशतगर्दी की लहर उठी है और ये उन्हीं पॉलिसियों का नतीजा है और एक ऐसी जंग में जो हमारी थी भी नहीं, हम उसमें घुसे। हमारी भी गलतियाँ हैं लेकिन अमेरिका ने जो किया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें जो हैं वो याद रखेंगी।
तो बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू था। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने इंडिया के ऊपर बात की और कश्मीर के ऊपर भी बड़े खुले अल्फाज में बात की। उन्होंने कहा कि इस टाइम भारत में जो है आरएसएस के नज़रियात की लपेट में आ चुका है और ये बदकिस्मती है इंडिया की और इंडिया में रहने वाले लोगों की। और 25 से 30 करोड़ मुसलमान जो है उनकी इस टाइम नस्लकशी जो है भारत में चल रही है और भारत जो है वो अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा। और फिर कहा कि जब मैं ट्रंप से मिला था तो मैंने उनका कहा था कि कश्मीर का मसला जो है उसको हल करवाया जाए, क्योंकि यही एक वाहिद मसला है जिसकी वजह से दो एटमी ताकतों में जंग हो सकती है। और ये एटमी जंग होगी तो ये जब तक मसला हल नहीं होगा तो ये जंग जो है इसके असरात और इसकी जो एक वो है वो खड़ी रहेंगी और वो हमेशा के लिए कायम रहेंगी तब तक जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। तो बड़े अच्छा एक इंटरव्यू था। और फिर इस इंटरव्यू को इमरान खान साहब को पूरी दुनिया के न्यूज़ एजेंसीज ने और कवर किया है। और फिर अब जो रूस का इमरान खान साहब विज़िट करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट विज़िट होगा। और पाकिस्तान के लिए एक नए जो हैं एक इक़्तिसादी हवाले से और पाकिस्तान के सी पैक के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से नए दरवाजे जो हैं खुलने जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा चल रहा है इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे, क्योंकि अभी वहीं जो है सिंह फँसे हुए हैं और अभी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। तो आज जर्मन जो चांसलर हैं ओलाफ शॉल्ज़ ने रूस को खबरदार किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएँगी। वही बातें जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी पिछले डेढ़ 2 माह से कर रहे हैं कि जी अगर रसिया ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर तो उसे सख्त पाबंदियाँ जो है भुगतनी पड़ेंगी। और रशिया बार-बार डिनाई करता जा रहा है कि जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ ये सिक्योरिटी चाहता हूँ कि हमारे बॉर्डरों से जो फ़ौज लाके अपने नेटो की फ़ौज बिठाई है हमारी सरहदों पर, इसको उठाया जाए और ये जो रूस की सोवियत रियासतें हैं इनको नेटो की रुकनियत ना दी जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं। और इसके साथ अब जो जर्मन चांसलर हैं कैफ का दौरा करने जा रहे हैं, वो यानी कि यूक्रेन भी जाएँगे और उसके बाद मॉस्को का भी दौरा करने जा रहे हैं। तो अभी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और अमेरिका कह रहा है कि जी क्रेमलिन जो कि रशियन महल है वो किसी भी जानिब जो है फ़ौजी हमला कर सकता है, किसी भी दिन जो है फ़ौजी हमला कर सकता है। और ये बात अमेरिका पिछले कोई तकरीबन 20-25 दिन से जो है कह रहा है कि रशिया जो है वो कल हमला कर देगा, परसों हमला कर देगा, लेकिन अभी तक रशिया ने हमला किया नहीं है। अब ईरान के वज़ीर दाखिला जो हैं वो पहुँचे हुए हैं पाकिस्तान, उनकी मुलाकातें चल रही हैं, उसकी भी कुछ तफ़सीलात आएँगी तो बताएँगे। पर 9 रुकनी वफ़्द के साथ जो ईरानी वज़ीर दाखिला हैं उनकी पहले शेख रईसी से मुलाकात होगी, उसके बाद फिर वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे और इक़्तिसादी उमूर के ऊपर बातचीत होगी। और ईरान के ऊपर आपको और बताते चलें कि अमेरिका ने पाबंदियाँ ख़त्म करने का अंदिया दे दिया और कुछ पाबंदियाँ जो है नरम भी की हैं। इससे जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि जब ईरान से पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएँगी तो पाकिस्तान ईरान से बहुत सस्ते दामों में पेट्रोल लेगा, जो कि पाकिस्तान सऊदीया से लेता है और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कीमत जो है अदा करनी पड़ती है उसकी। तो ईरानी जो पेट्रोल है वो बहुत अच्छा और सस्ता भी है। तो पाकिस्तान जब ईरान के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएँगी तो पाकिस्तान की एक बिज़नेस ट्रेड जो है वो भी बहुत बढ़ जाएगी और इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट में बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है मोहम्मद सलाही साहब के और परवेज़ इलाही साहब के घर पहुँचे हुए थे और उनकी ताज़ियत की। तो मोहम्मद सलाही ने जो आज इमरान खान साहब के सामने एक तकरीब में खिताब करते हुए बड़ी एक इम्पोर्टेंट बातें की और उन्होंने कहा कि ये एक तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, हम सियासी लोग हैं, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए तो उसको वेलकम करना। ये हमारा एक तकाज़ा है, अखलाकी तकाज़ा है। सियासी लोग ताल्लुक़ बनाते हैं और हमने जो इमरान खान से ताल्लुक़ बनाया वो निभाने के लिए बनाया है। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि अपने पीटीआई के लोगों को कह दें कि बिल्कुल घबराना नहीं है, हम किसी का साथ जो है वो नहीं छोड़ने जा रहे। तो ये सिर्फ़ एक नॉर्मल सी मुलाकात थी। तो शहबाज शरीफ साहब का जो प्लान था अदम एतमाद का वो सारा ठुस हो गया है, तो कोई अदम एतमाद शतमाद नहीं आ रही। और 1.5 साल है, इमरान खान साहब अपना टाइम पूरा करेंगे और इंशाल्लाह अगला भी जो है टर्म जो है इमरान खान साहब की होगी। ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा हम लोग के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।